हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में इंडिया टीवी लगातार अपने कार्यक्रम की कवरेज कर रहा है जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि हम धामपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मौजूदा विधायक तो बीजेपी के हैं जिनका नाम अशोक कुमार राणा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी शुगर मिल भी धामपुर में आपको नजर आएगी जिसकी क्षमता लगभग 300 टन से ज्यादा गन्ने को प्रोसेस करने की है। बहरहाल यहाँ पर जनता से बातचीत गन्नों को लेकर भी करेंगे, बढ़ते दामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि वर्तमान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है क्या धामपुर की जनता को वो भाती भी नजर आ रही है। इसे जानने के लिए चलिए मेरे साथ। ये गन्नों की ट्रॉलियां आप देख रहे हैं, ये किसान आप देख रहे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धामपुर शुगर मिल आ चुकी हूँ, सबसे बड़ी शुगर मिल है और जब मैंने शुरुआत कार्यक्रम की थी तो आपको बताया था कि लगभग 300 टन से ज्यादा यहाँ पे गन्ना प्रोसेस होता है। बहरहाल कुछ किसान भाई खड़े, शुरुआत सबसे पहले आपसे कर लेती हूँ। चुनाव नजदीक है, गन्ना किसान क्या सोच रहा है? गन्ना किसान तो वोट दे देगा ही ना, बीजेपी को वोट ना देगा गन्ना किसान। वजह क्या है? वजह 5 साल में 1 रुपया भी ना बढ़ा, 5वें साल में बढ़ा है। हम तो 2 लाख से नीचे 8 साल के हिसाब से, यानी कि घाटा बहुत है। बहुत घाटा आपको है। क्या लग रहा है? 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़े और चीनी पर 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा दी, तो किसान तो बर्बाद ही है। मैडम यो बताओ, सीरा क्या रेट था पहले? सीरा इनका 4 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज की तारीख में 450 रुपये कुंटल इनका सीरा बिक रहा। तो गन्ने का रेट क्या बढ़ा है इन्होंने? चीनी कहाँ पहुँच गई? कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? मैडम इतना है कि अगर कच्चे माल पे, अगर पक्का माल अगर महंगा बिकेगा तो कच्चा माल तो किसान के पास है। अगर पक्के माल पे पैसे बढ़ेंगे तो कच्चा माल तो किसान को देना, उसका भी पैसा बढ़ेगा। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो चीज़ की है आज वो धीरे धीरे कमी दूर होती हुई अब आके ठीक होती हुई आ रही है। पहले स्टॉक इतना था चीनी का, किसान की चीनी उससे पहले काफ़ी सरकार रही है, उसमें कितना चीनी का रेट घटा है, किसान का रेट तो फिर भी कम रहा। पेमेंट नहीं मिला कभी भी। अभी बिलाई फैक्ट्री का पेमेंट बढ़ा इस साल का बिल्कुल नहीं मिला और यहाँ 14 दिन में पेमेंट हो रहा। 1 महीने का ब्याज जोड़ लो आप। लगाएंगे अगर आप 1 महीने के ब्याज पे भी पैसे अगर रोकते हैं तो कितना ब्याज होता है? 15 दिन में पेमेंट। मैडम हमारे जिले में 8-9 शुगर फैक्ट्री हैं, एक धामपुर और एक द्वारिकेश शुगर फैक्ट्री वो है जो पेमेंट दे रही, और फैक्ट्री क्यों न दे रही सरकार? 3 शुगर फैक्ट्री है जो चांदपुर क्यों नहीं दे रही, बिलाई क्यों नहीं दे रही? साथ दे रही है यार भाई रहने दे। चांदपुर है, मार्च तक का है, बिलाई है, बिजनौर है, नजियाबाद है, ये फैक्ट्री पेमेंट क्यों नहीं दे रही? यो तो ऐसा सही चल रहा है प्रोसेस, ये पेमेंट दे रही। यानी कि एक धामपुर में जहाँ हम हैं धामपुर वहाँ द्वारिकेश। स्थिति ठीक है। आगे की तरफ चलती हूँ, कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करती हूँ। चुनावी मौसम है और देखिए शॉल भी उन्होंने ओढ़ रखी है, ठंड बहुत ज्यादा है। मुझे ये बताइए कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं, अब तो गन्ना तुलाने का सोच रहे हैं। इस टाइम पे गन्ना तुलाना है, गन्ने की बारी आ गई, गन्ना तुलाना है, घर भी जाना है। कितने घंटे हो गए खड़े हुए? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कितनी देर बाद नंबर आएगा? अभी लगभग 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटा और लग जाएगा। अच्छा ये बताइए कि पेमेंट वगैरह का अगर जो सीन देखे क्या टाइम पे आती है? ये शुगर फैक्ट्री जो है लगभग जो है 14-15 दिन के बाद जो है पेमेंट दे रही है। यानी कि ठीक ठाक हिसाब है। 15 दिन के बाद पेमेंट मिल जाता है। लेकिन मैंने सुना था कि गन्ने के बेल्ट में जब आप जाएंगे और जब गन्ने के किसानों से बातचीत करेंगे नाराजगी देखने के लिए मिलेगी। क्या नाराजगी है? नहीं, कुछ नाराजगी नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी सरकार के काम आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी जो है, युवा को जो है रोजगार नहीं दे रही गवर्नमेंट, में इससे ज्यादा नाराज हूँ। बाकी काम ठीक है? हाँ बाकी ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल जो है क्या समस्या है? बस ये बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है बच्चों। बाकी सब ठीक ठाक है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल यहीं क्या रहते नाम है आपका? हैं। विनीत कुमार। अच्छा विनीत भाई ये बताइए कि आप तो ट्रॉली लेकर आए होगे, आप भी? जी जी। लगभग कितना गन्ना बेचने आते हैं? गन्ना तो हम 30 कुंटल 20 कुंटल के लगभग लाते हैं, ज्यादा पर्ची है उसके हिसाब से लाते कितना हैं। पैसा मिल जाता है? पर्चे के उसके हिसाब से मिलते हैं, जितना लाएंगे वर्ग उतने उसके हिसाब से। बेट के हिसाब से मिलता है पैसा। तो लगभग 15-20 हजार तक का हिसाब किताब हो जाता नहीं होगा? होता, इतना नहीं। 5,000 7,000 10,000 जैसे जिसका वजन होता है उस हिसाब से अच्छा ये बताइए मुझे, थोड़ा सा दूर दूर हो जाइए, बात करूंगी क्योंकि अब तो चुनाव है, हर पार्टी चाहती है कि हर व्यक्ति उनको वोट दे। आपको क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिए?
हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे। नाराजगी क्या है? नाराजगी वो है, ये बेमतलब की जो है, जो इस योग्य है उसे भी दे रही है, जो इस योग्य है उसे भी नहीं दे रही है, सबको दे रही है। क्या मतलब, समझ नहीं पाए। जब राशन बट रहा है, जो राशन लायक हो उसे राशन देना चाहिए, जो ना हो उन्हें भी राशन मिल लिया है। जब 2000 रुपये आ रहे हैं, एक तो 100 बीघा किसान है, एक 2 बीघा किसान है, उसे भी 2000 मिल रहे हैं, 2 बीघा वालों भी किसान मिल रहे हैं 2000। कह रहे हैं कि जिनके पास जमीनें कम है, पैसा उनको ज्यादा जाना चाहिए। जो अपने में योग्य है उसे क्यों मिल रही हो? अच्छा, इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिरमल सिंह है। भाई ये मुझे बताइए, चुनाव भी है, कितना टन के बारे में आप जो है गन्ना लेकर यहाँ पर आते हैं? लगभग 5 टन 5 टन आते हैं। माल वगैरह चले जाता है, पैसे वैसे मिल जाते 24 घंटे में। हाँ, पैसे वापस मिलते। कितने चक्कर काट लेते हैं लगभग धामपुर मिल के आप? लगभग कितने चक्कर काट लेते हैं धामपुर मिल के? 2 चक्कर। 2 चक्कर काटते हैं। महीने में कितना पैसा बन जाता है? महीने में तो बहुत सारा बन जाए, बाकी ऐसा सारा बन जाता है, काम हो जाता है, इतना हिसाब किताब हो जाता, फिर भी हमारा हिसाब पूरा नहीं होता हुआ। वजह क्या है? वजह ये है कि महंगाई का हिसाब तो है भाई साहब, सब कुछ वो मिल जाएगा। कृषि कार्ड वाला जो उनका गन्ना समिति का वो जो होता है, हाँ, तो वो हमें पूरा नहीं मिलता। सरकार कैसा काम कर रही है भाजपा की? सही कर रही है। क्या पसंद आया आपको? काम तो शहर उनके उसमें सही हो रहे हैं, मतलब तुमसे शहरी परेशानी दूर ही है। जाम वगैरह सब चीजें? जाम, पहले जाम लगता रहता, फिर दूसरी बात यह है जहाँ था मान लो किसान परेशान था, जंगल में काम नहीं कर सका था, वहाँ कहीं किसान पीट दिया था। किसान सुधरा भी तो है। हाँ, सुधर गया है? हाँ। कितनी कानून व्यवस्था ठपती, अब सही है नहीं है? 100 नंबर को फोन मारा, 2 सेकंड में आ जाए आपको। अब तो हर तिराहे पे पुलिस है। किराए पर पुलिस? किसान इस टाइम 100 नंबर। एक सेकंड बताइए, क्या कह रहे हैं आप? लाना चाहो, किसे लाना चाह रहे हो? भाई हमें इसका मतलब नहीं है कि आने को कोई भी आ जाए। अगर मैं एक छोटी सी बात कर, एक बात सुन लो, तुम इसे उतार के जिसे लाना चाह रहे, क्या उसे पहले नहीं परखा तुमने? भाई बात सुनो ना, और उसमें और इसमें कंपेयर कर लो। मसला क्या है ये सुनो, बस सिर्फ मसला जो है सिर्फ ये सुनो। कंपेयर कर लो। कितने किसान मसला क्या है? मसला क्या है? भाई मसला सुनो बस। हाँ भाई, ये देखो कि किसानों को क्या पोजीशन करी। सबसे पहली बात तो ये देखो किसानों को कहाँ पहुंचा दिया। जिसके घर का मरा है उसे पता चले। आप गए थे वहाँ? आप गए किसान रैली में गए आप? मैं भी गया उसमें, मैं भी गया हूँ भाई साहब, किसान यूनियन में मैं भी गया हूँ। ऐसा है, ये चीजें घर बैठ के अच्छी लगती हैं कि वहाँ नहीं, घर बैठ के अच्छी लगती है। आप कहते हो आप जितनी भी सरकारें आई हैं भाई साहब, जो बनी आपने उसे ही गलत बताया। किसी को अगर सही बात तो बताओ, गलत बताने की बात अलग है, गलत बताने की बात अलग है। बात ये बताओ, किसान को रोड पे ले आई हो, किसान को रोड पे ले आई है, बताओगे कौन सी सरकार ऐसी जो रोड पे लेकर के आई? और रोड कहा किसान को रोड पे ले आए, उन्होंने कहा किसान को रोड पे। किसान कोई रोड पे नहीं है। किसान सभी अपना काम जितना चल रहा है सभी का अच्छा है। रही बात महंगाई के मुद्दे, 2 चीजें चलते हैं। अगर उड़द की दाल या कुछ भी चीज महंगी होती है तो वो किसान को फायदा होगा, लेकिन उसके बाद भी हाय तौबा होती है। तो दोनों चीजें हैं। एक मिनट, सेकंड, बात इनकी पूरी सुनिए। मेरी बात सुनो। अभी दाल है, ठीक है, अगर वो महंगी होगी तो लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं कि महंगाई हो गई है, ठीक है, लेकिन वो महंगी हुई तो उसका फायदा किसका हुआ? किसान का। तो यहाँ किसान किसी तरीके से भी सुखी नहीं हो सकता। हर एक की अलग अलग राय रहने वाली है। बढ़ेगी तो भी महंगाई के लिए रोने लगेंगे, घटेगी तो नहीं। इसने आप ये बताइए जीएसटी का फायदा किसको हो रहा है? आप ये बताइए जीएसटी का फायदा किसको हो रहा है? आपको पूछ रहा नहीं, आप बताइए। ये राजस्व अगर किस किसान भाई के गन्ने पे जीएसटी लग रही है? किसके पे नहीं लग रही? सब पे लग रही, सब पे लग रही जीएसटी। राजस्व अगर बढ़ रहा है जीएसटी से, तो उससे किसे फायदा मिलने वाला है? हमें ही मिलेगा। सड़कें बनेंगी, जितना भी डेवलपमेंट होगा वो हमारे लिए होगा, सारी चीजें हैं। अब तो चुनाव भी है, एक युवा क्या सोच रहा है? युवा तो यही सोचता है तरक्की हो देश में, और क्या सोचेंगे? जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी तरक्की हो, उन्हें नौकरी मिले, सभी पढ़ने वाले को। वर्तमान की सरकार से लगता है कि तरक्की मिली या नहीं मिली? जी अभी तक तो सही है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। हर आदमी अपनी अपनी अलग बात करता है, हर आदमी सोचता है, हर आदमी को समझने का, सोचने का, हर आदमी संघर्ष करता है। उसके बाद हम किसी को कुछ नहीं कह सकते किसकी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यो आतंकवाद है, सरकार किसी की भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे।
चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती हूँ, किसानों की नाराजगी आखिर कब थमेगी? भाई नाराजगी तो जब ही थमेगी जब माहौल सही होगा, चेंज किया जाएगा, ये गुंडागर्दी खत्म होगी। मतलब ये कुल सब चीज़ पुलिस के हाथ में दे दिया शासन, इसमें कोई मतलब जनता का कोई वो ही नहीं रहा जिसको आप लेकिन कह रहे थे कि सुरक्षा मिल गई। हाँ, सुरक्षा ठीक ठाक मिली है, कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, और इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या होगी? पुलिस वाले जिसको चाहे उसके घर में घुस जाते हैं। बताओ, कोई पुलिस वालों को जब अगर जो ये हटौती दी है कि आपको उसको गिरफ्तार करके लाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर में जाके घुस जाओ डायरेक्ट। साल का 2 लाख का घाटा जनता देख रही है, थोड़ा सा बता दीजिए 2 लाख के घाटे के बारे में। 4 साल 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अगर मान लो हमारी 3,000 कुंटल की सप्लाई है, 5 रुपए भी बढ़ता तो 3 पंजे 15,000 होता। 1 रुपया नहीं बढ़ा। आखिरी साल में लॉलीपॉप दिया 25 रुपए का, क्या रेट बैठता हमें? 25 पैसे तो हमें घाटा। और हमारा 50,000 का पशु आज 5 रुपए में बिकने को तैयार नहीं है। अपने खेत से मट्टी उठाने जाते हैं तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जेल में डालने के लिए, ट्रैक्टर थाने में खड़ा होता है। पेड़ बेचने जाते हैं तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कि हाँ जी पेड़ को बेच रहे हो। हमारा माल हम नहीं बेच सकते तो हमें घाटा नहीं है। वोट हमारा और बीजेपी, तो हम क्यों दे वोट इन्हें? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप भी यहीं रहते हैं। इन्होंने बताया कि मट्टी उठाने जाते हैं तो पुलिस वाले नाराज हो जाते हैं, थाने में ले जाते हैं। आवारा पशु, क्या वो बड़ी समस्या है? पशु आए कहाँ से? अभी आवारा इन्होंने सरकार नहीं तो बनवाया, नहीं तो हमारे घर पे बंदे रहते थे, हम उन्हें बेचते थे। जो पशु जो बेचारे उसमें बुग्गी उग्गी में चलने काम आते थे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, पशु छोड़ दिया आवारा, फसल का और नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है, इन्होंने जो है सिलेंडर पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, 1,000 रुपया सिलेंडर कर दिया है, सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और लोगों को पहले फ्री में सिलेंडर बांट दिए लालच के लिए। भाजपा को इस बार हम जो है मैदान में नहीं लाएंगे। आपको क्या लगता है, सरकार ने कोई 5 साल में काम ऐसा किया जिसको आपको लगता है चुनाव में इस्तेमाल करेगी? किसान को तो कितना ही मिल जाओ कम है। ये बताओ, गरीब जो मजदूर आदमी है उन्हें क्या मिल गया? किसान तो आज 1 बीघा बेच दिया, किसी की 50 की बिक रही, किसी की 20 की बिक रही, किसी की 10 की बिक रही। गरीब आदमी क्या बेच लेगा? वो तो मजदूरी करनी होती है 300 साढ़े 300 की। आज लग गई या नहीं लग गई, मिला है, सबको मिला है, मगर जिनके पास जमीन है उन्हें भी मिल गया, जिनके पास नहीं है उन्हें भी मिल गया है। अब बताओ, गरीब कहाँ तक खा लगा? गरीब तो योजना में कहा पैसे भी दिए हैं, 2,000 रुपए साल के 6,000 रुपए। अब किसान नु करे हमें नहीं मिला, और जब उसकी कार्रवाई करेंगे तो जब भी तो मिलेगा 2,000 रुपये। जब उस चीज़ की कार्रवाई नहीं करने 2,000 रुपये कैसे मिल जाएंगे? सरकार हर किसान को ही देख रही है किसान है या नहीं है। गन्ना किसान जो नाराज था, और कई जगह देखा भी कि खुशबू नजर आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि पैसे भी बढ़ गए। आपको क्या लगता है? पैसे तो बहुत टाइम के बाद में जाके बढ़े हैं। ये अखराजात तो खेती के बहुत पहले से बढ़े हुए हैं, बहुत पहले से महंगाई बढ़ी हुई। बाकी गन्ना का पैसा तो इसी साल में आके बढ़ा। कहाँ बढ़ा गन्ना का पैसा? कोई बढ़ोतरी थोड़ी। उस टाइम 400 रुपये का कट्टा था, आज जो 1,250 रुपये का कट्टा है। तो क्या बढ़ गया? कुंटल के पीछे 25 रुपये बढ़े हैं अभी। तो आपको ये लगता है कि राशन मिल गया मतलब आधी समस्या का समाधान हो गया? हाँ, सड़क पानी बढ़िया चीजें हैं। सड़कें ठीक है, इधर आइए ना, सड़कें ठीक है। हमें तो सबसे बढ़िया ये लगा कि हमारे टायर अब फटने को तैयार है। कुछ सड़कें तो हमारी इतनी बढ़िया होगी बीजेपी में। इतना ये रास्ता देखो तुम, इधर ही जाके देखोगे तो टायर फटेंगे, और उधर को आएंगे तो टायर फटेंगे। की बात से तो तारुक नहीं रखते, कह रहे हैं सड़कें खराब है, टायर फट जाते हैं। सड़कों में खड्डे इतने हो रहे हैं मैडम। सड़कें तो यो देख लो ना, गन्ना आ रहा है, सड़क को आ जाओ, खड्डे इतने गहरे हो रहे। मट्टी नहीं उठाने दे रहे तो सड़कें कहाँ को बनेंगी? मट्टी पे है, रेत पे, सब चीज पे है। एक पुलिस वाला पकड़ ले तो 2-4 हज़ार रुपए लेके मरी जाए फोल्डिंग मट्टी पे। बताओ, घर पे अगर जब इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जी, एक मतलब घर में भैंस के नीचे मट्टी डालने के लिए अगर ये मट्टी लेकर के आते हैं तो या तो बिजनौर जाके उसकी फाइल लिख करके लाओ, उसके लिए जब वहां से अप्रूवल होगी वो तब जाकर के उसको मट्टी डालने को मिलेगी। इनसे पूछना, इससे पहले फ्री है किसान के लिए 20 ट्राली फ्री है। कब खुला था भैया? 20 ट्राली मिट्टी किसान अपने खेत से उठा सकता है। ये ऐसा छूट है सरकार में। अगर इससे ज्यादा उठाएंगे तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि ये नियम है। खैर, आपको दिखा दूं कि ये सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सब लोग गन्ना किसान हैं और गन्ने की ट्रॉलियां लेके निकले। आप इधर आइए, आप भी गन्ना किसान हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? बक्सनपुर से। अच्छा, दामपुर वाली विधानसभा में ही रहते हैं आप लोग भी? जी जी जी। थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं, पीछे बहुत शोर आ रहा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि चुनाव तो अब आ रहा है और बहुत सारे नेता जो पार्टियां बदल रहे हैं, आपको क्या लगता है जो नेता पार्टी बदल लेते हैं जनता कैसे देखती है उन्हें? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं।
हाँ, उन्हें तो थोड़ा सा गलत ही रूप से देखे हैं। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता है एकदम से पार्टी बदले, जनता को किसी वोटर को कोई बता नहीं रहा क्यों बदल ले और अपना आप बदल ले। वोटरों को नहीं बता रहे हैं कि पार्टी क्यों बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी बदल रहे हैं। जनता इसीलिए नाराज है। बात तो भैया सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर कार्यक्रम का समापन करती हूँ। इस बार चुनाव भी है, लेकिन मूड क्या बनाएंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। गन्ना किसान है आप? गन्ना किसान है, बीजेपी को देंगे खुल कर। कहाँ का शोर था कि गन्ना किसान नाराज है और वोट जो है इस बार तब्दील हो जाएगा? वोट बीजेपी को मिलना, 50% थाईलैंड वोट बैठा वो बीजेपी को ही देगा। इज्जत बसरी सुनी गन्ने को बीजेपी वालों देंगे। मैडम एक छोटी सी बात और है, मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, ठीक है, और अब सहायक अध्यापक लगा हूँ टीजीटी पीजीटी में। अभी इससे पहले की भर्तियाँ होती थी और सरकारें क्या करती थी, पैसा लेती थी और ख़त्म। अभी मैं अपने दम पे गवर्नमेंट टीचर हो चुका हूँ सहायक अध्यापक में, तो ये सरकार की वजह से है, नहीं तो पैसा चल रहा था खुला। भ्रष्टाचार पे कंट्रोल, भ्रष्टाचार पे बहुत ज्यादा है, एक % भी नहीं हुआ। कानून व्यवस्था मजबूत हुई। हाँ, गन्ना किसान नाराज नहीं है? नहीं, गन्ना किसान कोई का किसान खुश है? खुश है जी, खुश है। पहले किसान जो है गन्ना लेकर जाते थे ट्रॉली, रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली छीन जाती थी, ट्रैक्टर छीन लेते थे लुटेरे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, जब से कोई ट्रैक्टर चलिए, ये है आपकी धामपुर विधानसभा और दिखा दूं, ये है सारी गन्नों की ट्रॉलियां और ये खड़े हैं हमारे किसान भाई जो कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। और धामपुर शुगर मिल में मौजूद हूँ और इस मिल की अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी शुगर मिल है धामपुर शुगर मिल। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अच्छी खासियत ये है यहाँ पर कि समय पर इनका पेमेंट आ जाता है और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था इन्हें मजबूत नजर आ रही है। तो कुछ का कहना है कि काम अच्छे हुए हैं, सबकी मिली जुली राय है। तो इस विधानसभा के सर्वे से आप भी समझ गए होंगे कि ये पब्लिक जो ठीक मेरे पीछे खड़ी है ये क्या चाहती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, धामपुर विधानसभा।